हाय फ्रेंड्स, मैं पवित्र खरी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2014 में हुए फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के 14th राउंड की है, जो खेला गया था मैग्नस कार्लसन और जिदित पॉलगर के बीच में। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इस इंटरेस्टिंग गेम के बारे में शिवम मिश्रा जी ने बताया था। उन्होंने मुझसे कहा था इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैग्नस कार्लसन और अनिश गिरी के बीच में, और उसमें मैंने कहा था कि मैग्नस कार्लसन क्यों वर्ल्ड चैंपियन है। तो ये गेम भी कुछ काफ़ी हद तक इसी तरह की बात को डिक्टेट करती है। मैग्नस कार्लसन एक लॉक्ड सिचुएशन से इस गेम को अपने फेवर में किस तरह से मोड़ पाए, ये काफ़ी गज़ब की चीज़ है। और ये बात यहाँ इस गेम को देखकर ही समझ में आती है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ, तो नाइट F3 यहाँ पॉलगर ने चला। Then C4 G6, knight C3, bishop G7, E4 D6, और यहाँ गेम को किंग्स इंडियन डिफेंस में ट्रांसपोज कर दिया गया F3, और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया बिशप E3, देन A6, नाइट एट G goes to E2, देन C6, A4, A5, देन नाइट G3, नाइट A6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस नाइट A6 स्क्वायर पर आने के बाद ये नाइट B4 स्क्वायर पर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। यहाँ कार्लसन ने किया बिशप E2, और वे भी यहाँ अब शॉर्ट साइड कैसल करेंगे ही करेंगे। क्वीन C7, वाइट कैसल्स, देन E5, तो D5, देन H5, क्वीन D2, H4, नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स, जिस बात को मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि एक लॉक्ड पोजीशन को, वो जो लॉक्ड पोजीशन है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ इस नाइट के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है? सिर्फ और सिर्फ ये H1। तो कार्लसन ने यहाँ अपने नाइट को H1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन नाइट H5, और यहाँ इस नाइट के लिए कौन सा स्क्वायर ज़्यादा अच्छा होगा? खैर, नाइट F2, देन F5, नाइट D3, देन F4, बिशप पर अटैक। तो ये बिशप F2 स्क्वायर पर, यहाँ इस H4 पॉन पर अटैक। तो अब भी ब्लैक को यहाँ क्या करना चाहिए? ब्लैक यहाँ H3 भी कर सकता है और ब्लैक के किंग को एक्सपोज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया नाइट G3 और अपने नाइट को सेक्रीफाइस मोड पर रख दिया। और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया? किन कैलकुलेशंस के साथ किया? अगर यहाँ वाइट इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करे H टेक्स G3, तो उसके बाद ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है? H टेक्स G3, बिशप पर अटैक होगा और ये बिशप E1 स्क्वायर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि ये पोजीशन कितनी ज़्यादा क्रैम्प्ड है। यहाँ ब्लैक अब कर सकता है क्वीन B6 चेक, वो एक चेक देगा। तो अगर यहाँ वाइट अपने किंग को मूव करे सपोज H1 स्क्वायर पर, तो उसके बाद किंग F7 और ब्लैक का अगला मूव रुक को H फाइल में लाकर सीधा चेकमेट करने का होगा। और यही कारण है पॉलगर के अपने नाइट सेक्रीफाइस का। वे यहाँ इस H फाइल को ओपन करवाना चाहती हैं, और अगर यहाँ ब्लैक को ये गेम डिफेंड करनी है तो उन्होंने जो नाइट लिया था वो यहाँ वापस देना होगा। वाइट यहाँ कर सकता है बिशप F2 और अपने इस बिशप को वापस दे सकता है। रुक H8 चेक, देन किंग G1, G टेक्स F2 चेक, देन नाइट टेक्स F2, और यहाँ इस गेम का बैलेंस वापस बरकरार रह जाएगा। लेकिन ब्लैक के पास एडवांटेज होगा इस ओपन H फाइल का, क्योंकि ये क्वीन का मैन्यूवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ इस गेम में। तो कार्लसन यहाँ भी इस नाइट को नहीं ले सकते। उन्होंने यहाँ अपने रुक को बचाया, रुक एट F गोज़ टू D1। और अगर यहाँ इतने एग्रेसिव नाइट को ब्लैक ही ट्रेड ऑफ कर ले, वो भी एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये नाइट अभी रखा तो पॉन के ऊपर ही है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया C5, देन H टेक्स G3, H टेक्स G3, बिशप पर अटैक। तो ये बिशप कहाँ जाएगा? क्या ये बिशप E1 स्क्वायर पर जा सकता है? लेकिन बिल्कुल जा तो सकता है, पर वही बात हो जाएगी कि ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड होगी। पर यहाँ कार्लसन ने किया बिशप टेक्स G3 और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया F टेक्स G3, और बदले में अभी तक कार्लसन को यहाँ सिर्फ एक ही पॉन मिला है। देन क्वीन G5, और यहाँ इस G6 पॉन और G3 पॉन पर अटैक। तो क्वीन F7, देन नाइट B5, और ये नाइट D6 स्क्वायर पर अटैक बना रहा है। तो ब्लैक ने यहाँ किया, पॉलगर ने यहाँ किया क्वीन F6, अपनी D6 पॉन पर डिफेंस भी किया और क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया। लेकिन कार्लसन ने यहाँ पहले G3 पॉन को लिया, क्वीन टेक्स G3, देन बिशप
h6 और अब यहाँ ब्लैक का इरादा अपने बिशप को e3 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देने के साथ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट देने का है। तो कार्लसन ने यहाँ अपने किंग को मूव किया f2 स्क्वायर पर ताकि यहाँ ये बिशप e3 स्क्वायर पर आ ही ना सके। तो नाइट b4 रुक h1 बिशप पर अटैक, तो किंग g7 देन क्वीन h4 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज जिसे पॉलगर ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स h4 चेक, रुक टेक्स h4 देन बिशप g5 रुक पर अटैक, तो रुक h2। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ये ब्लैक का नाइट काफ़ी स्ट्रांग अटैक बना सकता है वाइट के रुख तक, लेकिन ब्लैक को ऐसा करने से आखिर बेनिफिट किस तरह से हो सकता है। यहाँ बेनिफिट का एक ही तरीका है कि किसी तरह से ब्लैक यहाँ वाइट के किंग को इस e3 स्क्वायर तक ले आए ताकि ये नाइट फॉक लगा सके। तो ब्लैक का ये काम इस बिशप के द्वारा किया जा सकता है जो यहाँ पॉलगर ने किया भी। उन्होंने यहाँ किया बिशप e3 चेक और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। किंग टेक्स e3 देन नाइट c2 चेक, किंग और रुक पर फॉक, किंग d2 देन नाइट टेक्स a1। लेकिन फ्रेंड्स इस पोजीशन में अब एक ही प्रॉब्लम है कि वाइट ब्लैक का ये नाइट आखिर अब जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि कार्लसन ने अपने किंग को c3 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन रुक a6, यहाँ इस d6 पॉइंट पर डिफेंस किया। देन रुक h1 नाइट पर अटैक, तो बिशप d7 रुक टेक्स d1 बिशप टेक्स b5 c टेक्स b5 रुक पर अटैक, तो रुक वापस a8 स्क्वायर पर देन b3 रुक h8 b6 देन रुक h2 इस g2 पॉन पर अटैक, तो रुक g1। फ्रेंड्स यहाँ तक कि इस गेम में मेरी नज़र में मोमेंटम अब कहीं जाकर वाइट के फेवर में थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ है, लेकिन पॉलगर ने जो कुछ यहाँ किया उससे तो ये गेम पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। उन्होंने यहाँ किया रुक a6 और आखिर इस b6 पॉन को लेने की उन्हें ज़रूरत ही क्या थी। यहाँ कार्लसन ने किया नाइट b2 और उन्होंने यहाँ सीधा इस रुक पर अटैक बनाया, तो रुक टेक्स b6। और ये इस गेम में पॉलगर का सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि कार्लसन का अगला मूव है बिशप b5 और अब इस रुक को जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा हुआ है, क्योंकि वाइट का अगला मूव होगा नाइट c4 और इस रुक पर ही अटैक होगा। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से पॉलगर ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स अभी कुछ देर पहले तक मैं जब वाइट की तरफ से इस गेम को देख रहा था तो मुझे ये वाइट की पोजीशन इतनी ज़्यादा क्रैम्प लग रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कार्लसन आखिर इस गेम का ब्रेक थ्रू निकालेंगे कैसे। लेकिन उन्होंने तो गेम को इस तरह से खेला है कि वे यहाँ पूरा एक पीस अप हैं, और थोड़ी देर पहले तक शायद पॉलगर ने ये उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये गेम इस तरह से कन्वर्ट होती चली जाएगी। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ शिवम मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।